सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंग्लिश विद सना को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश विद सना। दिस इज एजुकेटर साधना गंजीर। सो बेसिकली हमने 3 पोएम पहले ही कवर कर रखी है फ्लैमिंगो की बुक से, और ये 4th पोएम है। ये पोएम इसलिए स्पेशल है बिकॉज आई पर्सनली लाइक द पोएम एंड वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स में से एक है थिंग ऑफ ब्यूटी। सो थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स में इस पोएम में आपको बता थिंग ऑफ ब्यूटी में जॉन कीट्स ने जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती है या हम कभी भी दुखी होते हैं तो वो हमें दुख से बाहर निकालती है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में मेंशन किया है। तो आपने देखा ही होगा, आपने भी ये महसूस किया होगा कि अगर रेन जो होता है या सन होता है, प्लांट्स होते हैं, तो नेचुरल चीज़ों को देखकर हमें कितनी खुशी होती है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी आपके लिए कोई भी हो सकती है जो आपको खुशी दे। बेसिकली इस पोएम में पोएट ने जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल क्रिएशंस है गॉड के द्वारा, उनके बारे में बताया कि वो हमें कैसे दुख से उबारती है या हमें कैसे खुशी देती है। सो इसी के बारे में ये पोएम है। लेट्स रीड आउट द पोएम। सो पहले हम पोएट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो जॉन कीट्स जो हैं वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। इसका मतलब है वो हमेशा इमोशंस पे बेस्ड पोएम्स लिखा करते थे। ऑल्दो वो सर्जन के लिए ट्रेनिंग ली थी उन्होंने, बट कीट्स ने जो है अपनी लाइफ पूरी तरह से पोइट्री को डिवोट करने की सोची। एंड उनकी जो मौत है वो 25 साल में ही अर्ली एज में हो गई थी, क्योंकि उनको किसी इलनेस के कारण, शायद टीबी के कारण उनकी मौत हुई थी। His famous poems include Ode to Nightingale, Ode to Autumn, Ode to Grecian Urn। तो इनकी जो पोएम है वो एंडीमियन पे बेस्ड है। उनकी एक और पोएम है एंडीमियन, जो कि एक पोएटिक रोमांस है। इसमें एक ग्रीक लेजेंड के बारे में बताया गया है, जिसमें एक एंडीमियन नाम का यंग शेफर्ड होता है और पोएट होता है जो माउंट लैटमस में रहता है। उसे एक बार एक विजन होता है, उसे दिखाई देता है सिंथिया, मून गॉडेस, जो मून की या चांद की जो देवी जिसे हम कहते हैं। तो सिंथिया का उसे विजन होता है, उसे दिखाई देता है, एंड वो बहुत ही जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है, एन्चेंटेड हो जाता है। तो एन्चेंटेड यूथ जो है वो कोशिश करता है कि वो उसे पा ले। सो वो अपना जो रिजॉल्व है उसे पाने के लिए निकल पड़ता है और वो वॉन्डर करते रहता है, घूमते रहता है फॉरेस्ट में और सी में, ताकि वो उसे पा ले। तो उस समय उसे पता चलता है कुछ थिंग ऑफ ब्यूटीज के बारे में जो गॉड के द्वारा बनाई गई हैं। नाउ लेट्स रीड आउट द पोएम। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। So poet इन लाइन्स में बोल रहे हैं कि जितने भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं जो हमें ब्यूटीफुल लगती हैं, जैसे कि नेचुरल थिंग्स हो गई, ट्रीज हो गए, फ्लावर्स हो गए, वो कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, कितनी खुशी देते हैं हमें देखने पर। तो ऐसी चीजें हमेशा हमारे लिए हैप्पीनेस का एक सोर्स होंगी, जॉय का एक सोर्स होंगी, और उनका जो ब्यूटी है, उनकी लवलीनेस है, वो हमेशा बढ़ते जाएगी, वो कभी कम नहीं होगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। सो टाइम के साथ साथ उनकी ब्यूटी जो है वो और इंक्रीज होती जाएगी, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। ओके, सो but will keep a bar quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है एक ट्री के बारे में बता रहे हैं कि ट्री के नीचे हम कैसे आराम से सोते हैं, तो हमें जो है क्वाइट, एकदम शांत ब्रीदिंग आती है, हम अच्छे से सांस लेते हैं, जिसके कारण हम हेल्दी रहते हैं। एंड जो बावर है, मतलब जो शेडी प्लेस है ट्री के अंदर, वो हमारे लिए एक शांति का माहौल देती है, हमें बहुत ही पीसफुल जो है फील करवाती है, जिसके कारण हम कैसी स्लीप लेते हैं, बहुत ही शांत एंड फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। सो यहाँ पे जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ट्रीज, ये उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसके कारण हमें कितनी खुशी मिलती है, वो जो है पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं। देयरफॉर हर मॉर्निंग, मतलब मोरो मतलब टुमारो, सो हर नेक्स्ट डे, हर सुबह हम यही सोचते हैं कि हम और एक दिन जी लें, हमें जो जीने की जो डिजायर है वो कभी भी
खत्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती। इसलिए हम क्या बुनते हैं, क्या रैथ करते हैं, मतलब एनसर्कल करना या वीव करना। तो हम फ्लावरी बेंड वीव करते हैं इस तरह का। सो ये फ्लावर्स क्या है, ये थिंग ऑफ ब्यूटीज हैं जो हमें इस अर्थ पर रुकने के लिए, इस अर्थ पर और जीने के लिए जो है प्रेरित करती है या हमें मोटिवेट करती है, हमें बाइंड करती है अर्थ से, मतलब हमें और जीने का जो है मोटिवेशन देती हैं ये फ्लावरी बेंड, जिससे हम इस अर्थ से हमेशा के लिए अटैच रहते हैं और हम कभी भी मरना नहीं चाहते और हम खुशी से इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बीच जो है वो जीना चाहते हैं। सो इसमें एक राइम स्कीम है, हम राइम स्कीम अभी देख लेते हैं। इसमें फॉरएवर नेवर राइम कर रहा है, कीप स्लीप राइम कर रहा है। सो इसकी राइम स्कीम होगी ए बी एंड सी। नाउ आगे बढ़ते हैं। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and overdarkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. So in lines में पोइट ये बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में डिस्पॉन्डेंस है, मतलब डिप्रेशन है, हमारे लाइफ में इनह्यूमन लोग हैं, क्रूअल लोग हैं, अच्छे लोगों की हमारे लाइफ में कमी है ना। डर्थ मतलब लैक ऑफ समथिंग। तो नोबल नेचर्स, जो अच्छे नेचर वाले लोगों की कमी है हमारे लाइफ में। सैड डेज हैं, या तो हमें जो है पैसों की प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, या जॉब की प्रॉब्लम है, या हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और डिफिकल्टीज के कारण हमारी जो लाइफ है वो सैड है। और हम कभी कभी जो है अपने गोल को पाने के लिए कुछ गलत रास्तों का, बैड वेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनहेल्दी जो है और बुरे और ओवर डार्कन्ड जो वेज हैं, जो हम अपने गोल की तरफ सर्च करते करते जो है हम उन्हें बैड वेज का यूज करके उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या होता है, कभी कभी रिग्रेट भी होता है। तो ये भी हमारे जो है सैडनेस का कारण है, दुख का कारण है। पर ये सब जो दुख है, सैडनेस है, उससे हमें बाहर कौन निकालता है, थिंग ऑफ ब्यूटी, जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद होती है। सो वही बोल रहे हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। डार्क स्पिरिट्स का मतलब है हमारी जो सोल है वो क्या होती है, सैड होती है, दुखी होती है। तो हमारे जो सोल है उसे वो दुख से बाहर निकालती है। कौन, शेप ऑफ ब्यूटी। शेप ऑफ ब्यूटी यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्यूटी है हमारे आसपास, जैसे कि रेन हो गए, या ट्रीज हो गए, सन हो गए, मून हो गए। तो ये सब क्या है, शेप ऑफ, डिफरेंट शेप्स ऑफ ब्यूटी है जो हमारे डार्क स्पिरिट्स को, जो हमारे दुख को जो है हटाती हैं, जो है पॉल ऑफ डार्कनेस को जो हटाती हैं। पॉल मीन्स डार्क क्लाउड्स जो मंडराते रहते हैं, उन्हें वो दूर करती है, थिंग ऑफ ब्यूटी। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। सो ये थिंग ऑफ ब्यूटीज का डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आपको आता है एग्जाम में कि थिंग ऑफ ब्यूटीज क्या क्या मेंशन की गई, तो आप बता सकते हैं कि ट्रीज थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन किया गया है, सन को मेंशन किया गया है, मून को मेंशन किया। अगर हम आगे स्टैंजास में पढ़ेंगे और भी थिंग ऑफ ब्यूटीज मेंशन की गई हैं। सो यही बोल रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटीज जो है सन है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये दिन का जो सन है, एंड जो मून है, तो यही थिंग ऑफ ब्यूटीज हैं। और ट्रीज हैं, अगर इसको देख लें आप, ये एक यंग ट्री है, ये एक ओल्ड ट्री है, तो भी कितना सुंदर है, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो, जो वो हमेशा हमारे लिए खुशी का एक जो है सोर्स होता है। तो हमेशा हमारे लिए क्या होता है, एक ब्लेसिंग होता है। एक शेडी बून, स्प्राउटिंग और शेडी बून का मतलब होता है कि ट्रीज जो हैं वो जैसे फ्लावर्स स्प्राउट करते हैं, वैसे ही हमारे लिए ब्लेसिंग्स जो है वो स्प्राउट करते हैं, जो हमारे लिए खुशी का कारण होता है, हमारे लिए एक ब्लेसिंग का कारण होता है। तो इसमें हम राइम स्कीम देखते हैं। यहाँ पे डेज वेज राइम कर रहा है, ऑल पॉल राइम कर रहे हैं, मून बून राइम कर रहा है। सो यहाँ पे होगा ए बी एंड सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। For simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert,
make against the hot season, the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. तो इन लाइन्स में पोएट बोल रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी को मेंशन कर रहे हैं पोएट, जैसे पिछले स्टैंजा में उन्होंने सन मून को मेंशन किया था इस थिंग ऑफ ब्यूटी, अब दूसरे थिंग ऑफ ब्यूटी जो आसपास है नेचुरल चीजें वो उनको बता रहे हैं कि कैसे डेफोडिल्स जो हैं, जो ग्रीन वर्ल्ड मतलब जो फॉरेस्ट के बीच ग्रीनरी के बीच रहते हैं, एंड जो सिंपल शीप से यहाँ मतलब है ह्यूमन बींग्स को यहाँ बताया गया है, जो इनोसेंट ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे जो है लैप ऑफ नेचर में रहते हैं, मतलब नेचर को से कनेक्ट होते हैं ताकि वो उनसे एक बॉन्ड बना सकें, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो दुख है वो थोड़े कम हो सके। तो सिंपल शीप जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए शो किया गया है। एंड डेफोडिल्स को भी थिंग ऑफ ब्यूटी बताया गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डेफोडिल्स कितने ब्यूटीफुल येलो कलर के कितने सुंदर होते हैं। एंड क्लियर रिल्स, जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो पतली पतली जो पानी की जो स्ट्रीम्स होती हैं इस तरीके की, जिन्होंने अपने लिए भी एक कूलिंग कोवर्ट बना रखा है। कोवर्ट मतलब जो ओपन नहीं है, मतलब ये एक पेड़ों के जैसे यहाँ पे पेड़ हैं और यहाँ पे पेड़ हैं, इनके बीच ये स्ट्रीम्स जो हैं बहती हैं, तो वो उनके लिए भी एक जो है रेस्क्यू का काम करती हैं। मतलब जैसे हमारे लिए वो हॉट सीजन में हमें जो है गर्मी से मुक्ति दिलाती हैं, गर्मी से थोड़ी रेस्पाइट देती है, मतलब थोड़ी हमें शांति देती हैं, वैसे ही ये क्लियर रिल्स जो हैं, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, अपने लिए भी ये एक तरीके से वो उनको बहने के लिए जो है रास्ता देती हैं ताकि वो इवेपोरेट ना हो जाए और वो हॉट सीजन में जो पानी उनका बचा रहे। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, एंड यहाँ पे जो फॉरेस्ट के बीच में जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिसे हम फर्न्स कहते हैं जो उगते हैं, तो इन्हें भी जो है उन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी कहा है। जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो मिड फॉरेस्ट में जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो भी जो है कैसे होते हैं, वहां पे भी मस्क रोजेस ब्लूम करते हैं जो कि ऐसा लगता है कि वो स्प्रिंकल किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे मस्क रोजेस हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे छिड़काव हुआ है, उन मस्क रोजेस का स्प्रिंकल किया गया है। ये मस्क रोज आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, लाइट पिंक कलर का। सो ये सारी चीजें जो है थिंग ऑफ ब्यूटी हैं जो पोएट ने डिस्क्राइब किए हैं कि वो कैसे हमारे लिए खुशी का कारण होती हैं। अब आप यहाँ पे राइम स्कीम देख सकते हैं, डेफोडिल्स रिल्स, तो यहाँ पे ए, मेक ब्रेक, सो दिस इज बी एंड बी, तो ये ए बी ई बी बी राइम स्कीम है। And such too is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead, and all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal ring pouring unto us from the heavens brink. So in line से poet यही बोल रहे हैं कि हमने जितने भी mighty dead हैं, मतलब जितने भी powerful लोग हैं जो अभी मर चुके हैं, मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ब्रेवरी दिखाई है या अपना पावर दिखाया, अपनी हिम्मत दिखा के उन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया और उस ब्रेवरी के साथ उन्होंने लड़ाई की है, और वही हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स हो, चाहे वो सोल्जर्स हो, आर्मी मैन हो, जो भी हमारे देश की लड़ाई करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। और यहाँ पे ग्रैंडियर और डूम्स का मतलब जो लास्ट डे पे जो है मरने के बाद जब हम उनके लिए बड़े बड़े ग्रेट जो है मॉन्यूमेंट्स जो है इरेक्ट करते हैं उनकी याद में, तो वो शो करते हैं कि उनका जो बलिदान है, उनका जो सेक्रीफाइस है वो कितना बड़ा है, कितना ग्रेट है। तो वही हम इमेजिन करते हैं उन पावरफुल डेड लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ जो है ब्रेवरी के साथ जी है और ब्रेवरी के साथ वो मरे हैं। और जितने भी लवली टेल्स या हीरोइक लीजेंडरी टेल्स जो हमने सुनी हैं, वो भी जो है हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल रिंग पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, तो वही बता रहे हैं कि ये जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी जो भगवान के द्वारा हमें दी गई है नेचुरल थिंग्स, वो किसको सिंबलाइज कर रही हैं? एक कभी ना खत्म होने वाली फाउंटेन। जब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फाउंटेन कितना सुंदर लग रहा है ये, तो एक कभी ना खत्म होने वाला इमॉर्टल ड्रिंक है
इमॉर्टल मतलब जो मर नहीं सकता, वो ऐसा जो अमृत है एक तरीके से, जो भगवान की तरफ से आया है, हेवन से आया है, हेवन के ब्रिंक से आया है। मतलब सपोज एक पतीला है, तो यहाँ पे जो एंड होता है, यहाँ से वो जब गिरता है तो इसी को बोला गया है जो ब्रिंक है, यहाँ की जो एज है, किनारा है, वहां से जो है ड्रिंक गिर रहा है। वो ड्रिंक क्या है? वो ड्रिंक है फाउंटेन के रूप में जो थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे लिए। मतलब जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं जो हमारे लिए रेस्क्यू का काम करती हैं, अगर हमें कोई भी परेशानी होती है, हम डिफिकल्टी में रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, तो इन सारे जो नेचुरल ब्यूटी है उन्हें देखकर या उन्हें महसूस कर कर हम जो है हमारे लिए खुशी का सोर्स होता है वो। तो आपने देखा ही होगा कि मैंने एक पोएम बनाया है डस्ट ऑफ स्नो, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। उसमें भी मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे हम अगर नेचर से कनेक्ट करते हैं तो हमें नेचर कभी भी रिफ्यूज नहीं करता खुश रखने से या जॉय प्रोवाइड करने से। तो हमेशा नेचर जो हमारे लिए प्रेजेंट रहता है। तो आप ये दोनों पोएम को लिंक कर सकते हैं। नाउ हम राइम स्कीम देख लेते हैं। इसमें डेड, रेड, ड्रिंक, ब्रिंक, ये राइम हो रहा है। सो दिस इज ए बी एंड बी। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। अब हम फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच है फर्स्ट इमेजरी। इमेजरी तब यूज किया जाता है जब हमें कोई इमेजिनेशन जो है क्रिएट होता है हमारे माइंड में, चाहे विजुअल हो, सेंसरी हो। फॉर एग्जाम्पल फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड में फ्लावर का इमेजिनेशन दे रहा है कि वो गूथा हुआ फ्लावर है। क्लियर रिल्स जो है, क्लियर जो स्ट्रीम्स होती हैं छोटी छोटी नैरो स्ट्रीम्स, वो हमें जो है इमेजिनेशन प्रोवाइड कर रही हैं। शेडी बून, सो ये शेडी मतलब ट्रीज के नीचे जो शेड होते हैं, तो वो हम हमारी इमेजिनेशन में आ रहा है। डेफोडिल्स, हमें फ्लावर्स का इमेजिनेशन हो रहा है। फाउंटेन जो है इमॉर्टल ड्रिंक का, उससे भी हमें विजुअल जो है इमेजरी क्रिएट हो रही है। कूलिंग कोवर्ट से हमें एक स्ट्रीम की इमेजिनेशन क्रिएट हो रही है। सो इस तरह की इमेजरी यूज की गई है इसमें। एलिट्रेशन में सी और सी में रिपीट हो रहा है, कूलिंग कोवर्ट। नोबल नेचर्स में एन 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 रिपीट हो रहा है। नाउ मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जैसे कि हमने इस पोएम में देखा है कि एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो यहाँ पे जो एंडलेस फाउंटेन जो बताया गया है वो एंडलेस ब्यूटी को बताया गया है, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उसको कंपेयर किया गया है। पॉल जो है वो हमारी लाइफ में जो सैडनेस होती है या डार्कनेस जो होती है, दुख होता है, उसे कंपेयर किया गया है। बावर क्वाइट, सो बावर क्वाइट इज जो हमें शांति मिलती है शेड के नीचे आराम करके, जो पीस मिलता है, उसे हम इसमें बावर क्वाइट का दर्जा दिया गया है। नाउ रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, सो ये फ्लावरी बैंड जो हम गूंथ रहे हैं, रेथ कर रहे हैं, तो ये हमें उन सारे थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारी लाइफ को एनसर्कल करके रखी हुई है, जो हमें अटैच करती है अर्थ से, हमें डिजायर पैदा करती है कि हम और जिएं, तो इसी को ये शो कर रहा है। एंड जितने भी जो ब्यूटीफुल थिंग्स के लिस्ट हैं, चाहे वो सन है, मून है, ट्रीज हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं मेटाफर में आएंगी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन, माइटी डेड। सो अगर डेड है तो वो पावरलेस होगा, पर यहाँ पे माइटी डेड यूज किया गया कि उन्होंने जिंदगी में अपनी जितनी भी चीजें की हैं वो पावरफुल रही हैं, वो पावर के साथ उन्होंने ब्रेवरी के साथ किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे माइटी डेड यूज किया गया है। तो ये दोनों वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या तो वो माइटी हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, या तो वो डेड हो सकता है। ओके, नाउ ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो ग्लूमी डेज जो है, डेज ग्लूमी नहीं होते, हमारी लाइफ में जो लोग होते हैं उन वो जो है वो दुखी होते हैं, सो ये उनके लिए यूज किया गया है। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, जो वेज होते हैं वो अनहेल्दी या ओवर डार्कन वेज नहीं होते हैं। अनहेल्दी हमारे जो प्रैक्टिसेस जो हम लाते हैं काम में वो होती हैं। सो ये इंसान की जो बुरे जो काम करता है, बुरे जो है सोच रखता है, वो उसको शो कर रहा है। सिंबल, सिंपल शीप जो है एक सिंबलाइज कर रहा है जो इनोसेंट
जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको शो कर रहा है। इन्वर्जन में मैंने बताया ही है एक वीडियो बना के कि कैसे इन्वर्जन फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस होगा वी आर रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, पर इसने इन्वर्स कर दिया है, आर को आगे रख दिया है एंड वी को पीछे ले गए हैं। सो दिस इज इन्वर्जन। आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड। नाउ एनाफोरा में जब कोई भी वर्ड रिपीट होता है जिसमें ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ ऑल अनहेल्थ, तो ऑफ रिपीट हो रहा है दोनों लाइंस में, आप स्टैंजा में देख सकते हैं, तो इसे हम एनाफोरा बोलते हैं। नाउ हम स्टडी कर लेते हैं थीम एंड टाइटल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें थीम यही बताया गया कि नेचुरल जो क्रिएशंस होते हैं, जो भगवान ने हमें ब्लेसिंग्स की तरह दिए हैं, वो हमारी लाइफ की जो डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, दुख को है, वो दूर करती है और हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लेके आती हैं। एंड जितने भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं वो कभी भी फेड नहीं होते एंड हमेशा हमारे लिए वो रेस्क्यू का काम करते हैं, हमें बचाते हैं डिप्रेशन एंड सॉरो से। तो आपने देखा होगा कि सन मून जो है हमेशा वैसे ही चमकते रहते हैं और वो कभी फेड नहीं होते। एंड थर्ड इज कि हमें नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, नेचर से बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड करना चाहिए, ताकि हम नेचर को समझ सकें और अपने प्रॉब्लम्स को दूर रख सकें। एंड फोर्थ इज क्रिएशंस ऑफ गॉड गिव्स अस एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड मेनी रीजंस टू बी हैप्पी। हमने देखा होगा कि रेन से हमें खुशी मिलती है, क्लाउड से हमें खुशी मिलती है देखकर, ब्लू क्लाउड्स को देखकर, ट्रीज को देखकर, ये जितनी भी चीजें वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती। सन से हमें एनर्जी मिलती है, मून से हमें कामनेस का फील आता है। सो वही है कि जितनी भी क्रिएशंस है गॉड की, वो हमें खुश रहने का एक कारण देती हैं, हमें जो है लाइफ में जीने का जो है एक रीजन देती हैं। नाउ दीज आर द थीम्स एंड टाइटल जो है एप्ट है इसका, क्योंकि ये सारे थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में ही बता रहे हैं कि कैसे ब्यूटीफुल थिंग्स जो होते हैं उनकी ब्यूटी कभी फेड नहीं होती है। एंड पोएम इज ऑल अबाउट ब्यूटी दैट रेस्ट इन ब्यूटीफुल थिंग्स क्रिएटेड बाय गॉड एज अ ब्लेसिंग्स फॉर अस। जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, उनके बारे में ही इसमें मेंशन किया गया है। सो टाइटल इज एप्ट। इस वीडियो में अपना पूरा एफर्ट दिया है, मैंने एक होलसम वीडियो बनाने की कोशिश की है जिसमें आपको एक ही जगह पर सारी चीजें जो है मिल जाए, चाहे वो थीम हो, चाहे वो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हो, चाहे वो फिगर ऑफ स्पीच हो। तो आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जहाँ पे सब कुछ कवर्ड है। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली 12 स्टूडेंट्स, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन रिलेटेड टू द वीडियो या लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्रीली मुझे क्वेरीज जो है शेयर कर सकते हैं। एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और ऐसे ही अच्छे लेसन्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।